बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एमएस एक्सेल की एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है इफ फंक्शन। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम करने वाला फंक्शन है और ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप कहीं पर किसी ऑफिस में आप एक्सेल में काम कर रहे हो और आपका वास्ता इफ से ना पड़े। तो इफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये भी हो सकता है कि हमें एक से ज़ायद वीडियोस बनानी पड़ जाएं इफ फंक्शन को समझाने के लिए। बहुत ही आसान है और मज़े का है और इससे आप इस कदर फ़ायदे उठा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा आज का मौजू जो है वो है इफ फंक्शन। और इफ फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ फंक्शन हमारा एक लॉजिकल फंक्शन है और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग से मुराद कि बाज़ चीज़ों को हमने डिसाइड करना होता है, जैसे कोई पास है या फेल है, किसी जगह येस आ रहा है या नो आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो कभी कोई डिसीजन करना हो तो उसके लिए फिर हमें इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए इसे कहते हैं ये एक लॉजिकल फंक्शन है और डिसीजन मेकिंग के काम आता है। तो इससे पहले कि मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में डिटेल से समझाऊं, कुछ चीज़ें उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जितनी ही आपकी बुनियाद पक्की होगी उतना ही आप इस फंक्शन को आसानी से और आराम से समझ सकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो अब बातें हम करने लगे हैं उसको आप गौर से सुनें, ताकि फिर आगे चल के आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सुना तो आप सबने होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेकिन आज मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो इसको जरा गौर से देखें। ये जैसे एक दो हमने वैल्यूज को प्लस किया हुआ है, जैसे a प्लस बी या 9 माइनस 7। ये a और b क्या चीज है? इनको हम कहते हैं, ये जो a और b है या 9 और 7 है, ये दो ऑपोरेंट्स हैं। ऑपोरेंट्स यानी दो चीजें हैं जिनको हम जमा कर रहे हैं या नफी कर रहे हैं। अब इन दो चीजों को जो चीज ऑपरेट कर रही है कि इसको करना क्या है, उसे हम कहते हैं ये हमारा ऑपरेटर है, यानी प्लस या माइनस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अब ऑपरेटर की बहुत सारी किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? सबसे पहले इसमें है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? इन सब से आप बखूबी वाकिफ हैं। जिसमें प्लस का निशान है यानी ऐड करने के लिए, मनफी का निशान है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, या एक्सपोनेंटल यानी पावर का निशान है। ये हम रोजमर्रा की कैलकुलेशंस में ये निशान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इससे आगे आता है जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स से मुराद ये है कि जिनके जरिए हम दो चीजों में मुवाजना कायम करते हैं। कैसे? जैसे कोई एक चीज बड़ी है या छोटी है, तो एक साइन है हमारे पास ग्रेटर देन साइन, दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा है लेस देन, चौथा है लेस देन इक्वल टू, और फिर है इक्वल टू, और आखिर पे है नॉट इक्वल टू। क्योंकि ये दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं, इसलिए इसे रिलेशनशिप के लिए या रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह तीसरा जो किस्म है उसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, जिसे हम एंड और नॉट कहते हैं। बाज जगहों पे डबल एंड साइन इस्तेमाल होता है, बाज पे डबल पाइप साइन होता है और के लिए, और नॉट के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन एक्सेल में हम एंड को एंड ही लिखेंगे, और को और लिखेंगे, और नॉट को नॉट ही लिखेंगे। इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये इंशाल्लाह थोड़ा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये ऑपरेटर्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं और इनका काम क्या है। अब हम बात करना चाहते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन को समझाने के लिए ये मैं बताता चलूं कि हर वो चीज जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो और वो हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करे। अब यहां पर मैंने एक्सेल की छोटी सी एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अगर आप देखें तो शीट में A1 में 50 लिखा हुआ है, B1 में 100 लिखा हुआ है, और C1 में 30 लिखा हुआ है। अब इनको कैसे हम रिलेशनशिप के जरिए इनको लॉजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कैसे काम करता है। अगर कहीं लिखा हो A1 ग्रेटर देन 40, यानी A1 में जो वैल्यू है जो कि 50 है वो बड़ा है 40 से, यानी 50 बड़ा है 40 से, तो ये बात दुरुस्त है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। इसी तरह B1 यानी 100 छोटा है 20 से, तो ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि 100 तो बड़ी अमाउंट है, तो इसलिए इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन। दो तीन मिसालें और देखते हैं।
अगर हम कहते हैं C1 में है 30, छोटा है A1 से, A1 में क्या है 50, यानी 30 छोटा है 50 से, तो बात दुरुस्त है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह A1 बड़ा है B1 से, A1 में है 50, B1 में है 100, तो क्या 50 बड़ा है 100 से? नहीं, तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। और एक मिसाल आखिरी और देखेंगे, B1 यानी 100 छोटा है C1 से, यानी 30 से 100 छोटा है, तो ये भी फॉल्स है, तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होते हैं और रिजल्ट किस तरह फ्राहम करते हैं, ट्रू या फॉल्स का। अब हम थोड़ा सा इफ फंक्शन की तरफ वापस आते हैं। अगर हम इफ फंक्शन का सिंटेक्स देखें, तरीकाकार इस्तेमाल करने का देखें, तो उसके 3 हिस्से होते हैं। ये देखें जी, पहले हम लिखते हैं इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा होता है? वही एक्सप्रेशन होता है जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सप्रेशन यहां लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि एक्सप्रेशन हमेशा या तो ट्रू वैल्यू देता है या फॉल्स वैल्यू देता है। अगर तो वो ट्रू वैल्यू देगा तो यहां पर जो ट्रू पार्ट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो उस पर अमल करेगा और फॉल्स पार्ट को छोड़ देगा। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर उसका रिजल्ट आया फॉल्स, तो फिर ये ट्रू वाला पोर्शन वो छोड़ देगा और उस पोर्शन पे अमल करेगा, उस कैलकुलेशन पे या उस एक्सप्रेशन पे अमल करेगा जो हम फॉल्स पार्ट में उसको देंगे। तो ये है तरीकाकार इफ के काम करने का कि एक्सप्रेशन अगर ट्रू वैल्यू देगी तो वो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स पार्ट को छोड़ देगा, और अगर एक्सप्रेशन ने फॉल्स वैल्यू दी तो वो ट्रू पार्ट को छोड़ देगा और फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा सा इसमें मजीद हम आगे देखते हैं। अब यहां पर हम छोटी सी एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह ये फंक्शन जो है वो काम करता है। यहां पर आपके सामने सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसी तरह हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इफ A1 बड़ा है या बराबर है 33 के, A1 में है 50 लिखा हुआ, तो क्या A1 जो है बड़ा है या छोटा है? जी बिल्कुल, 50 जो है वो बड़ा है 33 से, तो वहां क्या होगा? लिखा जाए पास या लिखा जाए फेल। तो चूंकि ये बड़ा है, रिजल्ट आएगा ट्रू, तो इस सूरत में कंप्यूटर खुद ब खुद उसको पास डिक्लेयर कर देगा। ये था, अगर आपने कुछ कोटेशन साइन में लिखना हो, कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो कोटेशन साइन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो तो फिर उसको कोटेशन साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कैसे? ये देखें, एक्सप्रेशन आपको समझा दिया कि 50 था। बहरहाल आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर A1 बड़ा है या बराबर है 50 के, तो क्या करे? B1 और C1 को प्लस कर दे, वरना B1 में से C1 को माइनस कर दे। तो यहां सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर आपको कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना हो तो वो आप कोटेशन साइन में लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करवानी हो तो फिर आप कोटेशन साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोनों तरह से इस फंक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए एक छोटी सी वर्कशीट बनाते हैं जिसमें प्रैक्टिकली इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये एक वर्कशीट है जहां पर हम इफ फंक्शन का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपके राइट साइड पे ब्लू कलर में एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम लिखी हुई है जिसका हमने सोल्यूशन तलाश करना है। वो क्या है, पहले उसको देखते हैं। मेक एन एक्सेल वर्कशीट विच नंबर 1 डिस्प्ले 3 सब्जेक्ट मार्क्स। एक ऐसी वर्कशीट बनानी है जिसमें 3 किस्म के सब्जेक्ट के मार्क्स आए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से बना लिए हैं। कुछ स्टूडेंट के फर्जी नाम लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैंने उनके इंग्लिश में ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख दिए हैं आउट ऑफ 100, फिर उर्दू में लिख दिए हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, हासिल करदा नंबर, और फिर मैथ में। तो ये मैंने 3 सब्जेक्ट लगा दिए हैं अपने फर्जी तौर पे, जिसमें से फर्जी तौर पे नंबर लगा दिए हैं ताकि टाइम बचे। उसके बाद क्या था? कैलकुलेट ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब यहां पर हमने हासिल करदा नंबर जो है वो कैलकुलेट करने हैं, वो अभी करते हैं। उसके बाद निकालनी है परसेंटेज। अब चौथा जो ऑप्शन है जहां पर इफ लगेगा कि इफ परसेंटेज इज मोर देन 40%, यानी अगर परसेंटेज जो है वो 40 से ज्यादा होगी तो स्टूडेंट को डिस्प्ले करे पास, वरना वो डिस्प्ले करे फेल। ये कैसे होगा, इसको देखना है। तो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो B2 से लेके D2 तक हमने मार्क्स को प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पर रेंज लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये जी कैलकुलेशन आपकी हो गई। उसके बाद आपने शिफ्ट और एरो की से हाईलाइट करना है एरिया, कंट्रोल D प्रेस करना है, और सब की कैलकुलेशन हो जाएगी 1 सेकंड में। परसेंटेज करने के लिए चूंकि ये 3 सब्जेक्ट हैं, आप ये करें इज इक्वल टू
E2 यानी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 3। तो जी परसेंटेज भी आपकी निकल आएगी जो भी परसेंटेज होगी। इसके डेसिमल प्लेसेस कम कर सकते हैं, वो हम कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी करें तो सबकी परसेंटेज निकल आई। यहां से हम डेसिमल प्लेसेस को कम कर लेते हैं, बस ये 2 रखते हैं। अब जो मेन काम है हमारा स्टेटस में कि वो पास है या फेल है। जिसकी परसेंटेज 40 से अबव होगी वो पास होगा, जिसकी परसेंटेज 40 से कम होगी वो फेल होगा। और चेक हमने किसको करना है, यानी इस वाली वैल्यू को F2 को। कैसे लगाएंगे फंक्शन, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यहां लिखेंगे हम F2 अगर बड़ा है या बराबर है 40 के तो क्या करें, पास डिक्लेयर करें उसको। तो यहां लिख देंगे हम पास, वरना यानी एल्स वाला पार्ट फेल, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये फंक्शन आपके सामने है कि अगर F2 में जो परसेंटेज है वो 40 से बड़ी या 40 हो तो पास लिखा जाए, अदरवाइज फेल लिखा जाए। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए चूंकि परसेंटेज कम थी तो फेल लिखा गया। इसको मैं हाईलाइट करता हूं और कंट्रोल डी करके यहां पर डुप्लीकेट कर लेता हूं। देखिए जो पास था वो पास लिखा गया, जो फेल था वो फेल लिखा गया। अगर किसी वजह से मिसाल के तौर पे यहां पर मैं नंबर्स चेंज कर देता हूं, यहां 23 लिखता हूं, 44% आ गया तो बच्चा अभी भी पास है। यहां पर मैं 45 करता हूं तो 41% है, पोजीशन अभी भी पास की ही है। और यहां पर अगर मैं 46 कर देता हूं तो जो ही परसेंटेज 40 से कम हुई, आप देख लें 38% है तो बच्चे को फेल डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह जो ऊपर फेल था, अगर मैं नंबर किसी वजह से उसके बढ़ा देता हूं, जहां पर मैं 55 कर देता हूं तो उसको वो पास डिक्लेयर कर देगा। तो ये है इफ फंक्शन जिसके जरिए हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब फर्ज करें आपके पास को 50,000 बच्चे हैं जिसको ये डिक्लेयर करना है कि ये पास है ये फेल है, तो आप एक इफ फंक्शन लगाएंगे, उसको कॉपी करेंगे और उसके साथ चंद मिनट के अंदर आप 50,000 बच्चों का भी डिसीजन ले सकते हैं कि ये बच्चा पास है या फेल है। इसी तरह बहुत सी जगहों पर ये चीजें काम आएंगी। इसके साथ साथ ये था बिल्कुल टेक्स्ट के जरिए हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया। अगर इस पर कैलकुलेशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। आज की वीडियो कुछ लंबी हो रही है तो मैं सोचता हूं कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अगर हमने इफ के जरिए कोई कैलकुलेशंस करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आखिर पे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है और आपके लिए फायदेमंद रही है तो आप इस वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए और एक दफा शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें। अगर आपके जहन में इस हवाले से कुछ सवाल पैदा हो रहा हो तो नीचे कमेंट में पूछें, हम इंशाल्लाह ताला उसको आंसर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।